हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 20 जनवरी की क्लास। यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे एडिटोरियल, ये आपको मिलेगा 19 जनवरी के न्यूज़पेपर में, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक साथ में आपको मिलेगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, और साथ में आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ जाइए। आज का जो सेशन है, इसका टाइटल है चेक डू नॉट क्रॉस। क्या मतलब है इसका? चेक मतलब है रोकना, ठीक है, कंट्रोल करना। डू नॉट क्रॉस का मतलब है कि लिमिट क्रॉस मत करो। ठीक है, आप किसी चीज़ को रोकना चाहते हो। ये एक्चुअल में जो मामला है, ये एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, सरकार है, वो चाहती है कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमसे पूछकर हो। हमारा प्रतिनिधि वहाँ बैठे जब नियुक्तियों की बात चल रही हो। तो जुडिशरी में दखलंदाजी की जो कोशिश है, इसलिए लेखक कह रहा है कि ठीक है, आप यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि जुडिशरी जो है मनमानी करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर दोगे। इसीलिए कहा गया है चेक मीन्स रोकिए, लेकिन क्रॉस मत करिए अपनी लिमिट को। तो देखिए क्या कह रहे हैं, देयर इज समथिंग रूड एंड अनप्लीजेंट। रूड का मतलब असभ्यतापूर्ण होता है, अनप्लीजेंट जो सुखद नहीं हो, और देयर से जब स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन आता है। मीन्स रूड और अनप्लीजेंट जो समथिंग है, इसके लिए दे रखा है इज। तो कुछ ऐसा है जो असभ्यतापूर्ण है, जो सुखद नहीं है। इन द वे, उस तरीके में। कौन सा तरीका? द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट। गो अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन टू डू समथिंग, कुछ करना शुरू कर देना। टू बिगिन टू डू समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो क्या मामला सही नहीं है? वो तरीका सही नहीं है जिस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस काम को शुरू कर रही है, उस टास्क को शुरू कर रही है। टास्क क्या है? डिमांडिंग। सरकार मांग कर रही है अ बिग से। देखिए, हैव अ बिग से का मतलब होता है कि आप अपनी दखलंदाजी चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में। हैव अ से का मतलब होता है कि आप अपनी दखलंदाजी, अपना इंटरफेरेंस चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग में आपके पास अगर पावर है, इसका मतलब आपके पास वो से है। तो ये से का मतलब है। तो सरकार ने मांग करनी शुरू कर दी है। सरकार कह रही है कि हमें भी यहाँ पे पावर दिया जाए, हमें यहाँ पे वो पावर मिलनी चाहिए जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। डिसीजन किस में लेना है? अपॉइंटमेंट में। अपॉइंटमेंट किसका? जजेस का। और कहाँ पर? संवैधानिक न्यायालयों में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब वो कोर्ट जो संवैधानिक मामलों को सुनवाई कर सकता है। संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने वाले कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो सब्जेक्ट है आपके पास समथिंग, वर्ब है इज, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगना था, क्रिया पहले आएगी कर्ता से। गवर्नमेंट की वर्ब है वो है इज गोइंग। तो कह रहा है कुछ ऐसा है जो रूड है, अनप्लीजेंट है। किसमें? उस तरीके में, जो तरीका सरकार यहाँ शुरू कर रही है, जिस टास्क की डिमांड करना। सरकार कह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति होती है, उसमें हमें एक बिग से चाहिए, उसमें हमें से चाहिए। से का मतलब क्या है? कि हमें पावर चाहिए, हमें वो डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। द लेटेस्ट सेल्वो, सेल्वो का मतलब लिख लो सडन अटैक। अचानक जो हमला होता है उसको बोलते हैं हम क्या? सेल्वो। सेल्वो वैसे बौछार होती है, कोई जैसे वोली जो होता है एक वर्ड VOLLY, वैसा ही सेल्वो होता है। यहाँ भी बौछार है, तो आक्रमण करने के लिए तीर की बौछार है ना, उसको हम बोल सकते हैं गन फायर है, कह सकते हो, गोलियों की बौछार, उसको सेल्वो। तो यहाँ पे तो खैर इसका मतलब सडन अटैक है। तो जो हाल ही में अटैक हुआ है, लेटेस्ट जो नवीनतम घटना है और ये अटैक किया किसने है? यूनियन लॉ मिनिस्टर, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। हु हैज़ रिटन, हु आ रहा है किरण रिजिजू के लिए, ये है, इन्होंने लिखा है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसको? CGI को लिखा है। टू रिक्वेस्ट, निवेदन करते हुए, निवेदन किया है क्या? कि द एग्जीक्यूटिव बी गिवन। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब हो गया सरकार। कि सरकार को दिया जाए अ रोल, एक रोल दिया जाए किसमें? अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर, नियुक्ति वाली प्रक्रिया में। विच नाउ, अब ये नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विच है, जो कि अभी क्या है? बीइंग हैंडल्ड, इसको हैंडल किया जा रहा है किसके द्वारा? कॉलेजियम ऑफ जजेज, जजेज के एसोसिएशन के द्वारा, ग्रुप के द्वारा। कॉलेजियम का मतलब ग्रुप है या फिर एसोसिएशन है। मतलब समान प्रकृति के जो लोग होते हैं, एक जैसे गुणों वाले लोग होते हैं, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलेजियम। तो सब्जेक्ट है आपके पास सेल्वो, वर्ब है इज। सेल्वो नाउन है, लेटेस्ट एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है। विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इस प्रोसेस से।
ठीक है, इसकी वर्ब है इज, और यहाँ पे हु है, इसका संबंध है लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू से, इनकी वर्ब है वो हैज रिटन है। फिर समझ लीजिए, हाल ही में जो एक अचानक से हमला किया गया है, किसके द्वारा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा, जिन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, निवेदन किया है कि एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, जो तीन अंग होते हैं जिसमें विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है, इन तीनों से पहले दे लगता है, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव को क्या दिया जाए, एक रोल दिया जाए, किस में, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जो कि अभी हैंडल किया जा रहा है। ये हैंडल किया जा रहा है पैसिव वॉइस है, बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म मतलब किसी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है, और आप देख रहे हैं कि इज दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो ये हैंडल किया जा रहा है कॉलेजियम ऑफ जजेस के द्वारा, जजेस के समूह के द्वारा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कह रहा है, रिपोर्ट्स से दैट, रिपोर्ट्स में ये कहा गया है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, रिपोर्ट्स की वर्ब से है, कंजंक्शन दैट है कि मिनिस्टर वांट्स, मिनिस्टर कौन हुए, लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री जो हैं, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी, फॉर्मेशन मतलब बनाना, ये तो हो गई इसकी वर्ब, फॉर्मेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक ऐसी कमेटी बने जो सर्च और इवैल्यूएशन कमेटी हो। सर्च का मतलब जिसको तलाशी का अधिकार हो, जिसको इवैल्यूएशन का अधिकार हो, परीक्षण का अधिकार हो, जांच सके, तो सर्च और इवैल्यूएशन एक कमेटी बने। इवैल्यूएशन का मतलब जांच होता है, सर्च का तलाश होती है। विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसमें सरकार के क्या हो, प्रतिनिधि हो। टू सजेस्ट, किस लिए बनाए यह समिति, सजेस्ट करने के लिए, सुझाव देने के लिए। ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों चाहिए उनको, ताकि ये नाम का सुझाव दे सके, किसको, कॉलेजियम्स को, जो एसोसिएशन है जजेस का, उनको। इन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, किस में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, किस लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, नियुक्तियों के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स की वर्ब से है, मिनिस्टर की वर्ब है वो क्या है, वांट्स है। तो रिपोर्ट्स यहाँ पे ये कहती हैं कि मिनिस्टर जो है वो चाहते हैं क्या, कि रिसर्च और इवोल्यूशन कमेटी बने और इसमें गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हों, ताकि वो नाम बता सकें कॉलेजियम्स को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम बने हुए हैं उनको नाम सजेस्ट कर सके, कब, जब नियुक्तियों की बात आए। ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड, ही की वर्ब इज है, ये कानून मंत्री के लिए प्रोनाउन आ गया। ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये मैन वर्ब से पहले है, और ये बी के साथ थर्ड फॉर्म में मतलब पैसिव है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म होती है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म है। तो ही इज ऑल्सो अंडरस्टूड, उन्हें ऐसा भी समझा गया है, ठीक है, मतलब जो उन्होंने कहा है उसका मतलब ये भी निकलता है टू हैव आस्क्ड, कि इन्होंने मांग की है। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, और इसके लिख लीजिए आप, आस्क फॉर के बराबर हम रख सकते हैं कॉल फॉर को, और इसी के बराबर हम रख सकते हैं डिमांड को। तो चाहे आप आस्क फॉर लिखें या कॉल फॉर लिखें या डिमांड लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो उन्हें ये समझा गया है, अंडरस्टैंड किया गया है कि उन्होंने डिमांड करी है किसकी, रिप्रेजेंटेटिव की, प्रतिनिधि की। प्रतिनिधि किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, किस में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में। एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, और किस में, कह रहा है कि एक इन्होंने डिमांड करी है किसकी, एक स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि की, किस में, हाई कोर्ट कॉलेजियम्स में, हाई कोर्ट के जो एसोसिएशन ऑफ जजेस है उसके अंदर। तो ऐसा माना गया है, ऐसा समझा गया है कि उन्होंने डिमांड की है। ये टू जो टू हैव आस्क्ड फॉर है, ये ही के लिए आ रहा है। उन्होंने डिमांड करी है क्या, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का समूह है जो डिसाइड करता है अपॉइंटमेंट किसका होगा उसमें, और एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होना चाहिए हाई कोर्ट कॉलेजियम में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है द लेटर कम्स एज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फल्मिनेशन अगेंस्ट द जुडिशरी। इन्होंने सीजीआई को जो पत्र लिखा है ना, उस पत्र के लिए कहा है कि ये पत्र आया है, ये इसकी वर्ब है, एज मतलब इस रूप में, किस रूप में, लेटेस्ट, कि ये नवीनतम है उस सीरीज में। एक श्रृंखला चल रही थी काफी दिनों से, उस सीरीज में लेटेस्ट है। सीरीज किसकी, ऑफिशियल फल्मिनेशन की, मतलब सरकार जो है वो आलोचना कर रही है लगातार। फल्मिनेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मतलब कड़ी आलोचना। आप इसे कंडमेशन भी कह सकते हो, कड़ी आलोचना, ठीक है। अगेंस्ट द जुडिशरी, मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेटिव हो, तीनों से पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का, इसलिए यहां पे भी देख लीजिए जुडिशरी से पहले द का प्रयोग है। तो कह रहा है कि लेटर जो है वो आया है, लेटेस्ट मतलब ये एक सीरीज जो चल रही थी, सरकार लगातार आलोचना कर रही थी न्यायपालिका की, उस सीरीज में लेटेस्ट ये पत्र वाली घटना है। मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन, मिस्टर रिजिजू रहे हैं, इसकी वर्ब हो गई हैज़ बीन। एट द फोरफ्रंट, एट द फोरफ्रंट का मतलब है लीडिंग पोजीशन में, सबसे आगे रहे हैं, अग्रणी रहे हैं।
किस पे? इस अटैक में। ये जो हमला चल रहा है सरकार की तरफ से जुडिशरी पर, इनमें सबसे आगे कौन है? लॉ मिनिस्टर हैं। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चनिंग, बार बार में ये प्रश्न पूछते रहते हैं किसके बारे में? कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है। बाय राइटली हाईलाइटिंग, अब लेखक कह रहा है कि बिल्कुल सही ढंग से ये हाईलाइट करते हैं कि बात सही भी है, कि ये सही हाईलाइट करते हैं सम ऑफ इट्स एक्नॉलेज्ड फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब है डिफेक्ट या फॉल्ट, त्रुटि या गलती, डिफेक्ट या फॉल्ट। और यहाँ जो एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज का मैंने कल के एडिटोरियल में ही शायद डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है एडमिट या एक्सेप्ट। स्वीकार करने को बोलते हैं एक्नॉलेज। अब जब स्वीकार करने को बोलते हैं तो फ्लो हो गई नाउन, और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है, तो इसका मतलब पढ़ेंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब पढ़ेंगे एक्सेप्टेड है, एडमिटेड है, स्वीकृत है। तो कुछ इस बात को स्वीकारा गया है कि कुछ इस कॉलेजियम सिस्टम में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, दोष हैं, ठीक है। और उसके बारे में ये बार बार में हाईलाइट करते हैं, और ये ठीक ही हाईलाइट करते हैं। राइटली यहाँ पे एडवर्ब है, अप्रोप्रिएटली कह सकते हो, प्रॉपरली कह सकते हो। तो मिस्टर रिजिजू की वर्ब है वो हैज़ बीन है। मिस्टर रिजिजू कानून मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, वो रहे हैं एट द फोरफ्रंट, मतलब अग्रणी रहे हैं ऑन दिस अटैक, इस हमले में। बार बार में ये प्रश्न पूछते रहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में प्रश्न उठाते रहते हैं, और ठीक तरीके से हाईलाइट करते हैं। कुछ इसके स्वीकृत दोष हैं, त्रुटियां हैं, सब जानते हैं इस बारे में, उसको हाईलाइट करते हैं। बाई प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी है। प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया नाउन बनानी जरूरी हो जाती है। प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट लगता है, और जब आप क्रिया को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका एक तरीका है कि उसके साथ में आप आईएनजी लगाइए, तब वो नाउन बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आगे कह रहा देयर इज लिटिल डाउट। याद रखिएगा कि लिटिल और फ्यू से पहले अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो इसे आप नो पढ़ सकते हैं। डिटर्मिनर की बात कर रहा हूं, अगर ये प्रोनाउन हो तो नथिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोनाउन भी होते हैं, कई बार इनके बाद में नाउन नहीं भी होता है, तो ये प्रोनाउन की भूमिका में होंगे, और ये प्रोनाउन की भूमिका में हो तो इनके साथ इनको पढ़ लीजिएगा आप नथिंग। अगर डिटर्मिनर की भूमिका में है तो इसको पढ़ लीजिए नो। तो इसमें कोई शक नहीं है दैट की द गवर्नमेंट्स एंगर इज टुवर्ड्स, कि सरकार का जो गुस्सा है वो किसको लेकर है? 2015 का जो जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, उसको लेकर है। स्ट्राइकिंग डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब है नलीफाई करना, रद्द करना। नलीफाई कह दीजिए, या फिर आप इसे कह दीजिए एबॉलिश, किसी कानून आदि को समाप्त करना। तो सरकार का गुस्सा क्यों है? सरकार गुस्सा इसलिए है क्योंकि एक 2015 में हुआ ये था कि एक जजमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। बेंच मतलब जजेस का समूह होता है, एक बड़ी बेंच जिसमें 5 जज कम से कम होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक निर्णय था 2015 का, उसमें मना कर दिया गया था। उस निर्णय में कहा गया था कि एनजेएसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये नहीं बनाया जाएगा। एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस आयोग की फॉर्मेशन नहीं होगी, ऐसा कहा गया था। इसका गुस्सा है, इसी कारण सरकार जो है लगातार आलोचना करती है, लगातार इस प्रकार की डिमांड रख रही है। डाउट यहाँ पे नाउन है, लिटिल यहाँ डिटर्मिनर है, और डाउट की वर्ब है वो इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग रहा है, पहले क्रिया आएगी फिर कर्ता आएगा। एंगर वर्ब सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। स्ट्राइकिंग डाउन वैसे तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म में है। जब दो काम साथ में होते हैं और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में होता है तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वाइल फ्यू वुड डिसएग्री, यद्यपि। वाइल जो है वो 2 क्लॉजेस को जोड़ता है, इसका मतलब हो गया यद्यपि, और दोनों विरोधाभासी क्लॉज होंगे। तो यद्यपि मतलब कोई भी, मैंने कहा था अभी कि इसका मतलब नथिंग, नो वन, नो, ये सब होता है। तो यहाँ पे नो वन मान लीजिए इसका, क्योंकि प्रोनाउन के रूप में है ये। अगर वस्तु का संकेत होता तो नथिंग कह देते, अब चूंकि ये व्यक्ति का संबंध है इससे, इसका मतलब ये क्या है? नो वन। तो इस बात से कोई भी असहमत नहीं होगा, दैट कंजंक्शन है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें सुधार की जरूरत है। रिफॉर्म का मतलब है इंप्रूवमेंट, सुधार। कॉलेजियम सिस्टम ये हाईलाइट नहीं किया मैंने, इसकी वर्ब है वो क्या है? नीड्स। तो यद्यपि इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं होगा, कोई भी असहमत नहीं होगा कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है, मतलब सभी ये कहेंगे कि हाँ सुधार तो चाहिए इसमें। द गवर्नमेंट्स मोटिव, फिर भी जो सरकार का उद्देश्य है क्या? कैरिंग ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करना, लिख लेना चाहे। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना। लेकिन सरकार का जो मोटिव है, क्या मोटिव है? कि सरकार चाहती है कि कैंपेन चलाया जाए, एक अभियान चलाया जाए, किसके खिलाफ? जुडिशरी के खिलाफ। इन द नेम ऑफ, किस नाम पर? नाम है सीकिंग रिफॉर्म। सीक का मतलब चाहना, रिफॉर्म सुधार, सुधार चाहने के लिए। इन द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस, किस में? अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में। ये जो मोटिव है, मोटिव की वर्ब इज है। क्वेश्चनेबल, एबल जिस वर्ड के लास्ट में लगता है वो एडजेक्टिव होता है,
तो ये क्वेश्चनेबल है, इस पर प्रश्न उठना लाजमी है। तो कह रहे यद्यपि इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं होगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें सुधार की ज़रूरत है, फिर भी सरकार का जो मोटिव है, क्या मोटिव है सरकार का, कि सरकार एक अभियान चला रही है न्यायपालिका के खिलाफ। किस नाम पर? रिफॉर्म के नाम पर। सरकार कह रही है कि हमें सुधार चाहिए, किस में? अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। तो ये जो मोटिव है सरकार का, ये जो उद्देश्य है, क्वेश्चनेबल है, इस पर प्रश्न उठना लाजमी है। द आंसर्स टू सम ऑफ द इश्यूज। अब यहां एक काम की बात है कि आंसर अगर वर्ब होती है तो इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा इसका ऑब्जेक्ट इसके बाद में आता है। लेकिन अगर आंसर शब्द का प्रयोग नाउन के रूप में करते हो तो इसके साथ में हम टू लगाते हैं। तो कह रहा है आंसर्स टू सम ऑफ द इश्यूज, तो कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दे रेज्ड बाई, कौन से मुद्दे? जो उठाए गए। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज मतलब उठाना होता है, राइज होता है वो अपने आप उठना या वृद्धि करना होता है। तो कुछ मुद्दे जो उठाए गए किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। आर क्वाइट सिंपल, उनमें से मुद्दों के जो कुछ आंसर्स जो है ना, वो आंसर्स क्या है? बिल्कुल सिंपल है। क्वाइट एडवर्ब है, सिंपल एडजेक्टिव है। एंड हैज बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट ऑफ द कोर्ट्स। अब ये हैज बीन नहीं आके आना चाहिए, हैव बीन। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज हैं उसकी बात कर रहा है, और वो बार बार में हैव बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट, और ये जो है बार बार में कोर्ट के द्वारा पॉइंट आउट भी किए गए हैं, इनके ऊपर इशारा भी किया गया है। तो कह रहा है कुछ आंसर्स जो हैं, इश्यूज जो उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनमें से कुछ के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, और इनको, इन आंसर्स को, आंसर्स के लिए आ रहा है, इन आंसर्स को बार बार में रिपीट किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है, बार बार में पॉइंट आउट किया गया है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सरकार ने मुद्दे उठाए, न्यायपालिका ने आंसर दिए, और इनको पॉइंट आउट भी किया, और रिपीटेडली पॉइंट आउट किया। रिपीटेडली एडवर्ब है, और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। एज वेल एज द पॉलिटिकल ऑपोजिशन। ठीक है, और साथ साथ में क्या है? साथ साथ में यहाँ पे पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी देखने को मिला है। ठीक है, मतलब राजनीतिक ऑपोजिशन भी देखने को मिला है। तो कुछ मुद्दे जो उठाए गए सरकार के द्वारा, उनके जो आंसर्स हैं बिल्कुल सिंपल हैं, और इन आंसर्स को बार बार में कोर्ट के द्वारा पॉइंट आउट भी किया गया है। साथ में इन आंसर्स का मतलब क्या कहें, और इस साथ साथ में यहाँ पे पॉलिटिकल ऑपोजिशन, राजनीतिक विरोध भी देखने को मिला है। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे मानो कि ये कोर्ट के द्वारा भी पॉइंट आउट किया गया है, और साथ में जो राजनीतिक रूप से पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके द्वारा भी पॉइंट आउट किया गया है, ऐसा कह सकते हो। इट कैन एड्रेस, इट की वर्ब है वो कैन एड्रेस है, कैन मॉडल है, ये मैन वर्ब है। द नीड, नीड के साथ में फॉर लगता है, याद रखिए। नीड जब नाउन के रूप में हो उसके साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इट कैन एड्रेस द नीड फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकता है। एड्रेस का मतलब क्या है? सॉर्ट आउट करना, सुलझाना, हल करना। तो ये यहाँ पे हल कर सकता है किस चीज़ को? आवश्यकता को। आवश्यकता किसकी है? अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र एक प्रोसेस की। बाई मेकिंग ए फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट। कैसे करेंगे ये एक नया, फ्रेश का मतलब नया, लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी, एफर्ट प्रयास करके, टू एस्टैब्लिश, प्रयास किस चीज़ का? स्थापित करने का। क्या? अ न्यूट्रल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, न्यूट्रल का मतलब है जो किसी तरफ झुका हुआ नहीं हो, एकदम निष्पक्ष सिस्टम, दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन। और ये सिस्टम के लिए दैट आ रहा है, वो सिस्टम क्या करेगा? वो प्रभावित नहीं करेगा। इम्पिंज का मतलब होता है अफेक्ट करना। किसको? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वायत्ता या स्वतंत्रता को। फिर समझिए, अब कह रहा है कि ये जो है ये क्या कर सकता है? अधिक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, उसकी आवश्यकता को एड्रेस कर सकता है। एक आवश्यकता क्या है? कि अधिक पारदर्शितापूर्ण तरीके से और स्वतंत्र तरीके से काम किए जाएं। तो इसकी जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता को सॉर्ट आउट, इस आवश्यकता को समाधान इसका यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, और कैसे कर सकता है? कर सकते हैं ऐसे कि नया एक कानूनी प्रयास किया जाए। क्या करने का? एक न्यूट्रल मैकेनिज्म बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो क्या हो? न्यूट्रल हो, जो कि प्रभावित ना करे किसको? जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को। Until such an exercise to amend the constitution achieves fruition. Fruition का मतलब है be successful. Be successful means सफल होना। और until जो है वो नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं। तो जब तक कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है, अमेंड का सुधार करना, संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, क्योंकि संविधान में संशोधन करके ये ऐसा हो सकता है कोलिजियम सिस्टम हटे, कोई नया मैकेनिज्म आए, न्यूट्रल मैकेनिज्म आए। तो कह रहा है कि जब तक कि ऐसा कोई भी प्रक्रिया जो है संविधान को संशोधित करने की, वो सफल नहीं हो जाती, इट हैज़ टू अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है कंप्लाई विद,
पालन करना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। किसका, कानून का। कानून किसका, ऑफ द लैंड, मतलब वर्तमान में जो हमारे देश का कानून है ना, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है कि दैट इज, और वो क्या कानून क्या है, दैट इज का मतलब अर्थात, दैट की वर्ब इज है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कॉलेजियम। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो कॉलेजियम वाला सिस्टम है अपॉइंटमेंट के लिए, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सरसाइज की वर्ब है वो क्या है, अचीव्स। इट की वर्ब क्या है, वो है हैज़ टू का मतलब है करना पड़ेगा, अंडर कंपल्सन है। दैट है वो, दैट इज एक, इसका मतलब अर्थात होता है, मीन्स अर्थात, मीनिंग बताने के लिए काम में आता है। फिर कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द इंप्रेशन। इट की वर्ब इज है, डिफिकल्ट मुश्किल है, टू अवॉइड बचना, इंप्रेशन इस चीज से। इंप्रेशन का मतलब एक चीज यहां पे निकल कर आ रही है, एक चीज जो आप सभी को समझ में आ रही है, तो इस चीज से आप बच नहीं सकते। दैट द गवर्नमेंट टैक्टिक्स की, गवर्नमेंट की जो रणनीति है, गवर्नमेंट की जो ये दावपेच है, आर बॉर्डरिंग ऑन। बॉर्डर ऑन का मतलब है सेम होना, बॉर्डरिंग का मतलब है सेम होना, एग्जैक्ट होना, तो इसको कह सकते हो बी लाइक, मतलब वैसा ही होना। वेल्ड का मतलब है हिडन, छिपा हुआ, हिडन कह सकते हो, या फिर कंसील्ड कह सकते हो, छिपा हुआ। कि गवर्नमेंट की जो ये दांवपेच है ना, ये लगभग वैसे ही हैं, कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे छिपकर वार्निंग दे रही है, मतलब यहाँ पे चेतावनी है सीधी सीधी, लेकिन वो साफ शब्दों में नहीं बोल रही है। क्या चेतावनी है, डेलिबरेटली डिलेइंग एक्शन। गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर, डिलेइंग एक्शन मतलब देरी कर रही है कार्यवाही में। कार्यवाही किसकी, रिकमेंडेशंस की। कोई भी रिकमेंडेशन करनी होती है तो गवर्नमेंट उसमें देरी कर लेती है। इग्नोरिंग, इग्नोर करती है, उपेक्षा करती है। रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीटेड, दोहराया हुआ। बार बार में नाम जो दोहराए गए हैं, है ना, उनको इग्नोर करती है। आफ्टर मल्टीपल कंसिडरेशंस, मतलब बार बार में, मल्टीपल मतलब काफ़ी बार, रिकंसिडरेशन पुनर्वलोकन कर लिया जाता है, रिकंसिडर कर लिया जाता है, उसके बावजूद भी ये मना करते हैं, इनकार करते हैं, इग्नोर करते हैं। एंड कैरिंग ऑन ए कैंपेन, और साथ साथ में एक अभियान चला रही है गवर्नमेंट टू डीलेजिटिमाइज। डीलेजिटिमाइज का मतलब है टू मेक इलीगल, गैर कानूनी बनाना, और साथ में यहाँ पे कैंपेन चला रखा है कि इंस्टीट्यूशन को, न्यायपालिका को ही गैर कानूनी बना दिया जाए, ऐसा ये काम चल रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, ये मुश्किल है इस इंप्रेशन से बचना, मतलब सरकार की छवि क्या बन चुकी है, इससे सरकार बच नहीं सकती। वो ये है कि सरकार की जो दांवपेच है वो ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वेल्ड वार्निंग्स होती हैं, मतलब कुछ यहाँ पे छिपी हुई वार्निंग्स हैं इसके अंदर। वार्निंग्स नाउन है, वेल्ड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या क्या है, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, जानबूझकर यहाँ पे एक्शन डिले किए जा रहे हैं। रिकमेंडेशंस जो भी दी जाती हैं, अनुशंसाएं जो करनी होती हैं, उसमें कार्यवाही देरी से करती है गवर्नमेंट। जो बार बार में नाम दिए गए हैं, मल्टीपल रिकंसिडरेशन के बाद भी उनको इग्नोर करती है ना, और साथ में एक कैंपेन चलाती है, कैंपेन कंटिन्यू कर रखा है इंस्टीट्यूशन को डीलेजिटिमाइज करने का। इट इज़ सरप्राइजिंग, यह अचंभित करने वाली घटना है, यह आश्चर्यजनक है। इट की वर्ब इज है, सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दैट की, इट सीक्स, सरकार चाहती है, इटारा सरकार के लिए, सीक्स चाहती है। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो ये सरप्राइजिंग है कि सरकार उस न्यायपालिका को कंट्रोल करना चाहती है दैट हैज़ बीन, जो रही है, क्वाइट अकोमोडेटिव, बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव का मतलब हेल्पफुल रही है। किसके लिए, सरकार के चिंताओं के लिए। चिंता किसकी, जुडिशियल साइड। सरकार की जो भी जुडिशियल साइड वाली चिंताएं होती हैं उनके प्रति न्यायपालिका का रुख बहुत ही मित्रवत रहा है, बहुत हेल्पफुल रहा है इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। एक प्रकार से कटाक्ष छिपा हुआ है। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस जानते हैं कि अगर जो लाइनें लिखी हैं उसके बीच का अर्थ अगर आप निकाल पाएँ तो समझ में आ जाएगा कि क्या हालात फिलहाल चल रहे हैं, लेखक ने वो बताया है। इट इज़ सरप्राइजिंग, यह अचंभित करने वाली घटना है दैट इट सीक्स टू रेन इन अ जुडिशरी, कि सरकार चाहती है कि ऐसी जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल या कॉन्स्ट्रेंट दोनों कह सकते हैं, नियंत्रित करना। ऐसी न्यायपालिका को नियंत्रित किया जाए जो कि रही है क्वाइट अकोमोडेटिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या हेल्पफुल, किस में, गवर्नमेंट के कंसर्न में, गवर्नमेंट का जो चिंताएं हैं उसमें। और कॉन्सर्न्स किसको लेकर है, जुडिशियल साइड को। हाल ही के वर्षों में ऐसा रहा है, न्यायपालिका ने बहुत साथ दिया है सरकार का, फिर भी सरकार यहाँ पे नियंत्रित करना चाहती है न्यायपालिका को। ये अचंभित करने वाली घटना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा द ओनली कंक्लूजन, जो एकमात्र यहाँ पे निष्कर्ष है, इज दैट, वो ये है। इस कंक्लूजन की वर्ब इज है, दैट कंजंक्शन है, तो एकमात्र निष्कर्ष, ओनली के पहले द लगता है, इसका मतलब एकमात्र। एकमात्र निष्कर्ष ये है कि द करंट रेजिम, करंट वर्तमान, रेजिम मतलब सरकार, सिस्टम, जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है एब्सोल्यूट कंट्रोल। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, पूरा,
कंट्रोल मतलब नियंत्रण, किस पर? हु गेट्स टू बी ए जज इन दिस कंट्री, कि कौन इस कंट्री में जज बनेगा, इसका निश्चय सरकार ही करे, ये सरकार की मंशा है। हु की वर्ब है गेट्स। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जैसे तीन जो हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये अपनी मनमानी ना करे तो दूसरे जो दो अंग हैं वो इसको रोक सकते हैं और संतुलन बनाते हैं कि मनमानी ना कर ले। इसलिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन तीनों के बीच में ये सिस्टम काम करता है चेक्स एंड बैलेंसेस का। तो ये सिस्टम जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का, जो कि दैट आ रहा है सिस्टम के लिए, जो कि रोकता है किसी भी एक ब्रांच को, कोई भी ब्रांच, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, गेनिंग द अपर हैंड। गेन अपर हैंड का मतलब होता है टू बी मोर पावरफुल। तो ये एक सिस्टम है कि ज़्यादा पावरफुल होने देता नहीं है। ये जो सिस्टम है इज इसेंशियल, अब ये सिस्टम की वर्ब इज है, ये जरूरी है किसके लिए? डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, लोकतांत्रिक कार्य के लिए, फंक्शनिंग के लिए, कि लोकतंत्र सुचारू रूप से अपना काम करता रहे, चलता रहे सही तरीके से, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आज के इस सेशन में। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की।